तो शाम दोस्तों हम सोच इस नए एपिसोड में दोस्तों आज मेरे साथ सिर्फ अमजद साहब नहीं बैठे बल्कि अज़म टेक्नोलॉजीज के बानी बैठे हैं जो गुज़िश्ता 20 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अनगिनत वेबसाइट्स बनाई हैं और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो आज जिस हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तारीफ कराने का मकसद ये था क्योंकि हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के लिए ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस आईटी इंडस्ट्री को समझता है। तो इसी हवाले से आज हम अज़म टेक्नोलॉजीज azamtech.com के बानी से बात करेंगे, अमजद साल साहब से। हम बात करेंगे ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पर अमजद साहब रोशनी डालें जरा। थैंक यू वेरी मच जी शान साहब। आज का टॉपिक बड़ा कमाल है। तो सर जो हमारी कंपनी है जी, उसका ऑफिशियल नेम जो है वो है एजीएम टेक्नोलॉजीज। ओके, एज़ेडएम, एजेडएम टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और एजेडएम एक्चुअली उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है अज़्म, डिटर्मिनेशन। सो अज़्म टेक्नोलॉजी है और उसका जो यूआरएल है वो है, यानी वेबसाइट का नेम है वो है azamtech.com। सो अब आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस टॉपिक की पाकिस्तान को यानी हमारे मुल्क को इसकी अशद ज़रूरत है। वो ये है कि चूंकि हम एक आईटी बेस्ड बिजनेस करते हैं और आईटी बेस्ड बिजनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में डाल रहा है, ताकि हम अपने हिस्से का जोर लगाएं, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करें और जितना हो सके उतना हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसका साथ दें। बिल्कुल ठीक है। सो इसके लिए और दूसरा इसका अल्टीमेट बेनिफिट भी हमें है कि हम एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और उसका हमें फायदा है जिससे हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है। पिछले 18-20 साल से इससे पहले मैं सर एक और चीज थी वो थी कि हम टीचिंग करते थे, ठीक है पहले। सो इसको हम तकरीबन 2010 से हम इसको कह सकते हैं कि फुल फ्लैट शुरू किया है। सही। उससे पहले हमने इसको किया है पार्शली, पर्सनल लेवल पे आप करते थे, पर्सनल लेवल पे करते थे। तो एज ए कंपनी यानी एज ए रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पे हमने इसको 2010 से किया। ठीक है। सही। अच्छा, बाकी फिर आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने इसमें और भी सर्टिफिकेशंस की, ठीक है। हमने इसको एलटीडी भी करवाया, हमने बहुत सारा ऐसा जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो हमने बहरहाल की। किसी भी हम दो तरह काम करते हैं, एक एज ए कंपनी और एक एज ए फ्रीलांसर। ओके। कुछ लोगों को फ्रीलांसर पे यानी फ्रीलांसिंग पे कुछ एतराजात हैं, वो कहते हैं कि ये वर्ड कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जो फ्रीलांसर है उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इंडिविजुअल है। सही। जब आप आईटी कंपनी में करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर है। सो हम दोनों तरह काम करते हैं। सही। मैं अपने दोस्तों को, जब कोई दोस्त मुझे फोन करता है और मैं बिजी होता हूं तो मैं उनको मेरा एक जनरल सा जुमला है जिसको मैं बोलता हूँ, वो मुझे पूछते हैं क्या करता हूँ तो मैं कहता हूँ मजदूर हूँ, मजदूरी पे हूँ। डिजिटल मजदूरी का। डिजिटल मजदूरी। सो एक डिजिटल मजदूरी है। शाम सरवर साहब अक्सर कहते थे जी 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 वो उस्ताद मोहतरम है जी, वो तो ठीक है ना। समझ लें हम उनके फुटस्टेप पे चलते हैं। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल हम आते हैं दोबारा आज के इस प्रोग्राम में जिसपे आज का मौजू है ई कॉमर्स स्टडी के ई कॉमर्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान में अभी बड़ा स्कोप है आईटी इंडस्ट्री में। सही। बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, ये स्कोप कैसे है? ये इसलिए है कि चूंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल यानी सारी की सारी शोबा हाय जिंदगी को कवर करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि एजुकेशन, तो उसके लिए भी हमें आईटी की जरूरत है। सही। अगर आप कहें मेडिकल साइंस तो उसके लिए भी इसकी जरूरत है। अगर आप कहें इंजीनियरिंग तो उसके लिए भी आईटी की जरूरत है। अगर आप कहें कोई जेनेटिकल साइंसेस तो उसके लिए भी जरूरत है। अगर डेटा मैनेजमेंट कहें तो उसके लिए भी जरूरत है। एडवर्टीजमेंट, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जरूरत है। यानी अगर आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस चाहते हैं तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं।
एक हिस्सा है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया। ठीक है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आपको जो पसंद है, जो आप इजीली कर सकते हैं, जो आप हैंडल कर सकते हैं, सही। आप वहां पर अपना अकाउंट बनाएं और आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। ठीक है ना, जो भी आप उससे फायदा ले सकते हैं। मतलब सर्विसेज को भी उस पे मतलब इवन आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तो है, आप इस पे अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा ये है जो पेड हिस्सा कहलाता है, वो है आपकी वेबसाइट। सही, आपके बिजनेस की वेबसाइट। आपके बिजनेस की वेबसाइट। ठीक है। दुनिया का कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अदारा ऐसा नहीं जिसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस इस नवैयत का ही नहीं, तो हमें वेबसाइट बनाने की जरूरत क्या है। उन्हें लगता है, उन्हें ये लगता है ऐसे। सही। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बिजनेस, अब जो वेबसाइट है वो एक्चुअली देखिए, अगर आप वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करते तो वेबसाइट आपके लिए यूजलेस है। ऐसे ही वेबसाइट एक टूल है जो आपको एक्सपेंड करती है, आपके बिजनेस को, आपके आइडिया को मल्टीप्लाई करती है। मेरा सर जी एक पर्सनल ये मानना है जी। कि जैसे एक शख्स है वो झोंपड़ी लगाकर कहीं रहता है तो उसका अता पता नहीं कि कल को वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं और चला जाए। लेकिन एक शख्स एक मुस्तकिल घर में रहता है, उसका एक एड्रेस होता है कि वो वहां पे रह रहा है, रहाइश पजीर है, उसके मोहल्ले वाले जानते हैं, लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से जो बिजनेस की एक वेबसाइट है ना, वो ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करता है, वो उसका एड्रेस है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी को शो करता है, वो ऑथेंटिक एक बिजनेस है। क्या ये सही मैं कह रहा हूँ? बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। देखिए, दो तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं। सही। एक है जिसको हम कहते हैं कि हम कन्वेंशनल तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। हमारा एक फिजिकल एड्रेस है। जो फिजिकल एड्रेस है ना, वो जमीन पर कहीं ना कहीं तो होगा, और जिस जगह पे होगा वो कोई ना कोई मुल्क तो होगा। सही। वो जो भी मुल्क होगा हम उसके सिटीजन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे कोई शख्स लाहौर रहता है। अब लाहौर जिस भी कमरे में, जिस भी घर में, जिस भी ऑफिस में वो रह रहा है, वो ऑफिस बहरहाल किसी ना किसी बाउंड्री के अंदर है। उस बाउंड्री को कहते हैं बॉर्डर्स। सही। और इसलिए उसका जो एड्रेस है वो जो भी XYZ कहला के लाहौर फिर पाकिस्तान कहलाएगा। अगर कोई शख्स अमेरिका में है सो वो कहीं जमीन पे ही रह रहा है ना, तो उसका एड्रेस होगा न्यूयॉर्क और उसके बाद USA XYZ जगह पे रहेगा। सही। सो कहीं ना कहीं वो उस कंट्री का सिटीजन है। सही। अब ये है कन्वेंशनल वर्ड, फिजिकल वर्ड। सही। अब जैसे ही आप इसको वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जाते हैं तो उसकी फिर बाउंड्रीज नहीं है। वो जिस मुल्क में रहता है, जो वर्चुअल कंट्री है, वो उसका नेटिजन कहलाता है। सही। जो नेट पर मौजूद है वो नेटिजन है, जो सिटी में मौजूद है वो सिटीजन है। सही। सो वो जो सिटीजन है उसकी कोई बाउंड्री है मीलों पे फैली, जबकि जो वर्चुअल दुनिया में रहता है, वर्ल्ड में रहता है, वो जो नेटिजन है वो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं है। उसकी बाउंड्रीज भी वर्चुअल है। सो आप कुछ देर के लिए तसव्वुर कर लें कि जो फेसबुक है ना, ये एक मुल्क है। सही। वहां पर आप अपनी एक नेटिजनशिप लेते हैं और आप उसके मेंबर बन जाते हैं। अपना प्रोफाइल बनाते हैं। अपना प्रोफाइल बना लिया तो इसका मतलब आपने घर ले लिया। ठीक हो गया। जैसे ही आपने घर लिया तो फेसबुक ने आपने कहा कि भाई अब आप, अगर आपके कोई दिलचस्पी है किसी चीज में, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसका एक ग्रुप बना लें और जितने आपके इंटरेस्ट के लोग हैं ना, आप उसमें डाल लें। ठीक हो गया। आपने उसको, आपने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आपने अपना तबादला ख्याल कर लिया, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। अगर आप कुछ चीज सेल करते हैं तो उसके लिए उसने कहा कि भाई अगर कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई चीज है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि मैं आपको एक सहूलत देता हूं, आप एक छोटी सी वेबसाइट बना लें। अब उस वेबसाइट को उसने नाम दिया है पेज का फेसबुक के अंदर है कि आप फेसबुक के अंदर रह के आप एक पेज बना सकते पेज हैं। बना लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि भी ठीक है, वो पेज बना लिया, फेसबुक ने आपको कहा कि भाई जैसे आपका घर था वो आपका प्रोफाइल है, जैसे आपका ग्रुप है वो आपका एक तरह का, आपने एक ऑफिस बना लिया, ऑफिस बना लिया और आपने एक पेज बना लिया, आपने एक वेबसाइट बना ली। लेकिन मैंने यहाँ पर एक मार्केट भी दे दी आपको। हाँ जी, सही है। उसको क्या उसने कहा, फेसबुक मार्केट। फेसबुक मार्केट, हाँ जी। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे लोग अपना माल बेचते हैं अपनी माल की नेचर के मुताबिक। सही। कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करता है, कोई गाड़ियां सेल करता है। फिलहाल इसकी पाकिस्तान में सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन जल्द हो जाएगी। ठीक है ना। सही होगी जी। अच्छा, ये तो हो गया कि आज के दौर में डिजिटल प्रेजेंस की अहमियत, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका पेज होना चाहिए, ये तो होगी अहमियत। पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री या ई कॉमर्स के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस हैं जो लोग फेस करते हैं और जो उन्हें डिस्करेज करते हैं कि वो इस तरफ ना आए? तीन किस्म के चैलेंजेस हैं। सही। तीन किस्म के चैलेंजेस हैं जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना हमारी जो ई कॉमर्स स्टडी में यानी इंडस्ट्री में आता है, वो है ई कॉमर्स बिजनेस के एथिक्स। अच्छा। हमें वैसे तो बिजनेस एथिक्स आने चाहिए, लेकिन खासकर उस वक्त तो बिल्कुल आने चाहिए जब कस्टमर हमारे सामने नहीं है। सही। अगर कोई शख्स हमारी दुकान पे आता है तो वो हम उसको देख रहे हैं, ऐसे वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है, हमसे बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स हमें जानता भी नहीं और उसने हमारी शक्ल भी नहीं देखी और वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है, सही। तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सही। अब हमें बिजनेस में एथिक्स आना जरूरी है और ये इतना अहम है ज़िशान साहब कि इसकी वजह से पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो उस तरह फ्लोरिश नहीं कर पाई जिस तरह के हमारे पड़ोस में कर गई, या जिस तरह चाइना में कर गई, या जिस तरह अमेरिका में कर गई है। ठीक है। और बहुत सारे फेक लोग आ गए हैं जो ऑर्डर को प्लेस करता है तो वो सर्विस या वो प्रोडक्ट नहीं उन तक पहुंचती कस्टमर तक जो जिसका उसने वादा किया था। इसी वजह से अच्छा जो दराज मैं जरा एक मिनट, मैं वो बिल्कुल सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी मैंने एक चीज बताई है, तीन चैलेंजेस मैंने बताए थे। सही। दूसरा चैलेंज है कि वो जो ई कॉमर्स उसने बिजनेस करना है उसके लिए उसका नॉलेज लेवल क्या है। ठीक हो गया। हमें नॉलेज लेवल इसका नहीं है कोई भी। सही हो। और नॉलेज लेवल ना होने की वजह से यानी हम कभी कभी थोड़े नॉलेज के तहत खुद कोशिश करते हैं वो बनाने की। सही। वो जो खुद कोशिश करते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट को ओवर कॉस्ट करता है। ठीक। अगर मुझे ई कॉमर्स का बिजनेस करना है और मैं खुद वो करना चाह रहा हूं, सही, तो जब मैं खुद उसको करूंगा तो मैंने अपनी तरफ से 50-60 हजार रुपया बचा लिया है। मतलब जो डेवलपर हैं जो ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करते हैं या शॉपिफाई पे जो स्टोर डेवलप करते हैं उन प्रोफेशनल से रब्ता किया जाए। हाँ जी। ठीक है। जो लोग ये काम करते हैं ना, सही, जो प्रोफेशनल है, जो स्किल्ड है, ठीक हो गया, उनसे राब्ता किया जाए और उनसे सर्विसेज कराई जाए। और मैं ये रिकमेंड करूंगा, बेशक हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप हमारे समेत किसी भी बाकायदा सॉफ्टवेयर कंपनी से अपना बिजनेस जो है वो अपना जो स्टोर है ना वो बनवाए, जो करीब तरीन आपके जो आपके करीब तरीन है, आपके सिटी में है, आपके जानने वाले भी बेशक हैं। सही। इसका तो मुश्किल ही नहीं है, गूगल के ऊपर लिखें कि आप अपने लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, दर्जनों कंपनीज आएंगी, आप उस कंपनीज को किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप जो है ना उनकी सर्विसेज लें, उनको देखें, पहले जांचें, उनके ऑफिस जा सकते हैं तो ऑफिस जाएं, फोन करें, पोर्टफोलियो चेक करें।
हाँ, उसके लिए किसी से मशवरा करना है, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ मिलकर उस सही। कंपनी का जायजा लगाएं, उसके बाद उनकी सर्विसेज लें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चैलेंज तीसरा नंबर, अब मैं तीसरे चैलेंज की तरफ अब तीसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज ये है कि अगर कोई शख्स बिजनेस करना चाह रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है जी। वो उसको क्या क्या सहूलियात देती है। हम्म। अगर कोई शख्स बिजनेस करता है और वो बिजनेस में फेल हो जाता है या वो बिजनेस करता है लेकिन वो गलत प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा लॉ क्या कहता है, क्या कहता इस पे उसकी सरजनश भी होनी चाहिए और उसको जो चैलेंजेस है उसके लिए गवर्नमेंट को उसका साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट राइज किया है कि बाज़ औक़ात लोग जो वायदे के मुताबिक वो चीज़ नहीं मिलती तो वो क्लेम करते हैं लेकिन वो लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते। मैंने देखा है अगर हुकूमत ऐसी पॉलिसी बना दे तो मेरा ख्याल है कि जो वेंडर्स हैं वो भी थोड़े मोहतात हो जाएं और वही चीज़ भेजें जिसका वादा किया गया है। अभी मैं उस कंपनी का नाम मुझे यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं लगेगा। अभी मेरे कजन है, ठीक है, डॉक्टर साहब, वो उन्होंने अपनी जो छत थी उसकी लीकेज के लिए अच्छा एक प्रोडक्ट मंगवाई एड देखकर। अच्छा। अब जब वो प्रोडक्ट उनके पास आई तो वो प्रोडक्ट जो है वो गिलू था, वो जो करने वाला। हाँ, अब गिलू की बजाय उन्होंने उसमें चावलों की जो पिच होती है ना वो डाल के दे दी। अच्छा। अब मुझे अंदाजा करें कि अगर यही सूरत हाल 100 बंदा इसकी प्रैक्टिस करेगा, 200 बंदा इसकी प्रैक्टिस करेगा, सो हमारी क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसी है। ठीक है। मैंने 2 साल पहले एक वेबसाइट से कपड़े मंगवाए तो उन्होंने मुझे लंडे के कपड़े भेज दिए। ठीक है। अब अंदाजा करें कि यानी एक तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फ्लोरिश करे तो वो जो बिजनेस एथिक्स है वो कहां से देखते हैं। ठीक हो गया। सो इसके लिए ये 3 चीजें जो मैंने बताई हैं आप इसको बेशक रिवाइंड करके देख ले, तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है, और टेक्निकलिटीज, टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, और यानी वो नॉलेज जिससे आपने वेबसाइट बनवानी है वो है, जिससे बनानी है वो नहीं, वो होना जरूरी है। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और खुद बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज, तो उसको बनाए। किसने मना किया है? ठीक है। लेकिन आपके पास अगर सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आप ये काम ना करें, ताकि उसकी वजह यह है कि आप दोहरा फंसेंगे और उसके बाद जब भी किसी डेवलपर को आप कहेंगे वो पैसे फिर आपसे उतने ही लेगा। और तीसरा ये है कि जो उसको लीगल इश्यूज आते हैं, सही, और उसमें बहुत सारे लोगों को पेमेंट इंटीग्रेशन का इशू आता है। ऐसे वैसे तो पेमेंट इंटीग्रेशन का इशू आने की वजह यह है कि दुनिया की जो बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो हमारे ई कॉमर्स को उस तरह सपोर्ट नहीं करती जिस तरह के बाहर के ममालिक में करते। सही, ठीक है। सो ये है 3 बड़े चैलेंजेस जो है, ठीक है। हाँ, इसके लिए हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। आप अगर हम हमारी साइट पे आए तो इसके लिए हम ये सर्विसेज भी देते हैं और मशवरा भी देते हैं। जो मशवरा जो है वो कंसल्टेंसी वो हमारी तरफ से फ्री है। सर, आपके ख्याल से जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि द्रास है, बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या यहाँ पे इंसान को अपने स्टोर बनाने चाहिए या पर्सनली अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए ई कॉमर्स की? जी देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो मिसाल के तौर पे अमेज़न है या आप ड्रास है या ईबे है या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप बना लें, कोई हर्ज नहीं है उसके ऊपर। सही। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। सही। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो जितने प्लेटफॉर्म आपको नजर आते हैं ना, अली एक्सप्रेस है या अलीबाबा है या इस तरह के, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इनकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे है। चूंकि इनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो ये किसी भी प्रोडक्ट के सब स्टैंडर्ड होने की कोई गारंटी नहीं लेते। हाँ, क्योंकि लोगों ने इस पर स्टोर बनाए, लोगों ने इसके ऊपर स्टोर बनाए हैं, ठीक है ना। 3 तरह का इस पे बिजनेस है। इसको हम कहते हैं कि B2B बिजनेस होता है या B2C बिजनेस होता है, या फिर आप एक बता रहे C2C बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है, ठीक है। मतलब आपकी अपनी कार है,
हाँ जी। यूज कर रहे हैं, आपको बेचना चाहते हैं, तो वो फाइनल कंज्यूमर को वो बेचेंगे। आप वो बेच ठीक दें, ठीक है ना। हाँ जी, ये ओएलएक्स वगैरह पे जैसे हाँ करते जी, हैं, या वो क्या एक और है कारों वाली जो कार हमारी है, वाले वो पाकवील। पाक व्हील जो है। पाकवील जो है सुनील मन साहब जो हम्म, है उनकी है, ठीक है ना। सो आप देख लें कि किस कंपनी ने अपना, उनका तो खैर अपना प्लेटफॉर्म है। हम्म, सो अगर आप उस तरह की साइट चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है हम्म, कि आप शॉपिफाई का इंतखाब करें, आप वू कॉमर्स का इंतखाब करें, यानी आप अपना एक स्टोर बनवाएं हम्म, ताकि आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, आपका अपना प्लेटफॉर्म हो, आप कम से कम भी तो कस्टमर की जो शिकायत है हम्म, उनको पर्सनली जो है ना वो हाँ, कर सके, ताकि आप देखें पाकिस्तान में ना बिजनेस करना ऑनलाइन, जिशान साहब ये बड़ा आसान है। अच्छा, यानी पाकिस्तान में बिजनेस करना कतई मुश्किल नहीं है। सही, आपने सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, हम्म, ठीक है। कस्टमर नहीं रुकते आपके, ठीक है ना। ठीक हो गया यानी जब लोगों ने आपको अगर आपके बिजनेस एथिक्स हैं आपको, और आप जो चीज उसके ऊपर दे रहे हैं और वही चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यकीन जाने हम्म, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लेवल पे तो शायद आपको जरूरत भी ना पड़े उसकी एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि ठीक है, लोग खुद ही रेफरेंस देते नाम हैं, ही काफी है, नाम ही काफी वाली है, बात बन जाती है, ठीक है ना। ठीक हो गया, सही, सो अगर आप ऐसा करें, सो समझ लें आपका होता है ना 80-20 रूल, जी जी, 20% आपको फिर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, 80% आपकी ईमानदारी जो है ना वो काम दिखाई, वो ही काम करेगी। ठीक हो गया, सही सही। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमने ई कॉमर्स पर बात की और हमने बताया कि ई कॉमर्स क्या है और डिजिटल प्रेजेंस आपकी क्यों होनी चाहिए अगर आप एक कारोबार है, चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू शुड हैव योर डिजिटल प्रेजेंस, आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। और अपने अपना पर्सनल स्टोर बनाएं, ठीक है। और उसके लिए जो भी आपके करीब जो डेवलपर है उनकी खिदमात लाजमन ले, प्रोफेशनल होते हैं हम, जैसे अमजद साहब की कंपनी है वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह अगर आप एक प्रोफेशनल चैनल के थ्रू जाते हैं तो बहुत सारे ज़्यादा कामयाबी के चांसेस है। और इसके अलावा क्रेडिबिलिटी, एथिक्स को जहन में रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान। मैं हूं अमजद परवेज।